आज देखेंगे हम सहयोग और संघर्ष में अंतर। ये है सहयोग एकीकरण करने वाली या सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोग एकीकरण करने वाली या सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि संघर्ष क्या है? विघटनकारी या असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। संघर्ष से विघटन होते हैं, ठीक है, और जबकि क्या? सहयोग एकीकरण करने वाली और सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा है नंबर, सहयोग की प्रक्रिया मुख्यतः सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए से संबंधित है कि या उसके लिए होती है, जबकि संघर्ष का संबंध व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए होता है, सिर्फ अपने लिए होता है। संघर्ष में अपने हितों की पूर्ति के साथ साथ अन्य लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है, जबकि संघर्ष में ऐसा नहीं है, सबके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नंबर 3 है, सहयोग में निरंतरता पाई जाती है। सहयोग में निरंतरता पाई जाती है, अर्थात यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सदैव रहता है, कि चाहे प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो, ये सदैव ही रहता है। जबकि संघर्ष में निरंतरता का अभाव होता है, वह समय समय पर होने वाली निरंतर प्रक्रिया है, अनिरंतर प्रक्रिया है। सहयोग में निरंतरता पाई जाती है, अर्थात यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदैव होता रहता है, जबकि संघर्ष में निरंतरता का अभाव पाया जाता है, यह समय समय पर होने वाली अनिरंतर प्रक्रिया है। अनिरंतर इसलिए कि क्योंकि संघर्ष हमेशा नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं युद्ध विराम, तो उसमें विराम होता है। जैसे महाभारत का युद्ध चला था तो वो रात्रि में बंद कर दिया जाता था और दिन दिन में चलाया जाता था, और हमेशा नहीं चला था कि हाँ भी कंटिन्यू संघर्ष चल ही रहा है, तो वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आता और जाता रहता है। नंबर 4 है, सहयोग के परिणाम सदैव संगठन के लिए हितकारी होते हैं, जबकि संघर्ष के विघटनकारी। कभी कभी हो सकता है कि अच्छे भी हों और होते भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम विघटनकारी होते हैं। नंबर 5 है, सहयोग सचेत तथा असचेत दोनों रूपों में पाया जाता है। सहयोग सचेत और अचेत दोनों रूपों में पाया जाता है, जबकि संघर्ष को मुख्यतः सचेत प्रक्रिया माना जाता है। बिल्कुल आप सचेत हो तो ही संघर्ष कर पाओगे। नंबर 6, सहयोग की तुलना में संघर्ष नियमहीन माना जाता है। सहयोग को अच्छा माना जाएगा और नियमों के आधार पर कुछ आधार माने जाएंगे और उनके आधार पर सहयोग किया जाएगा, लेकिन संघर्ष में नियमों को नहीं माना जाता। सहयोग में सहयोगी पक्षों में हम की भावना पाई जाती है, जबकि संघर्षरत समूह में घृणा की भावना की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये थे सहयोग और संघर्ष के अंतर। चलो देख लेना, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना अपनी क्लास में। ओके, बाय बाय।